एक गांव के पास एक जंगल था। उस गांव से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता उस जंगल से गुजरता था। जंगल में उसी रास्ते के किनारे एक बहुत जहरीला सांप रहता था। वह पेड़ की जड़ के नीचे बने बिल में रहता था। जब भी कोई गांव का या राही व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, वह सांप उन्हें डस लेता और वह व्यक्ति मर जाता था। इसी तरह से उस सांप ने बहुत सारे आदमियों को डस के मार दिया था, जिसके कारण सभी गांव वाले बहुत डर गए थे। अब कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाने के लिए सोचता तक नहीं था। इसी तरह कई साल हो गए और उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति नहीं आता जाता था। तब एक दिन एक साधु उस गांव में आया और वह उसी रास्ते से जाने की कोशिश की। तभी सभी गांव वाले उस साधु को रोकने की कोशिश की। तब साधु ने रोकने का कारण पूछा तो गांव वालों ने जवाब दिया कि उस जंगल में एक सांप रहता है और जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है वह उससे डस लेता है और वह मर जाता है। इतना सुनने के बाद साधु ने उसी रास्ते से जाने का निर्णय लिया और चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में वह उसी जगह पहुंचा जहां सांप रहता था। इतने में सांप अपने बिल से बाहर निकलकर उस साधु को काटने चला। तभी साधु ने कहा, ठहरो, तुमने अब तक बहुत हत्याएं की है। तुम्हारी वजह से गाँव के सारे लोग इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए हैं। लोग तुमसे बहुत त्रसित हैं। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर सांप ने कहा, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब साधु ने कहा, तब तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। यदि तुम मुझे वचन देते हो कि आज के बाद तुम किसी भी राही को नहीं डसोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सांप ने वचन दे दिया और वह साधु वहाँ से चला गया। जब वह साधु गांव में लौटा तो गांव वाले देखकर हैरान हो गए। तब साधु ने कहा, सांप ने मुझे वचन दे दिया है, अब वह किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अब सभी गांव वाले उस रास्ते से आने जाने लगे और वह सांप किसी को कुछ नहीं कहता था। कुछ दिन बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वह सांप उन्हें अब कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद गांव के कुछ लोग उस सांप को बाहर पाते तो उससे मस्ती करना शुरू कर देते थे। बच्चों ने तो पत्थर तक मारते थे और इसी तरह बहुत दिनों तक चलता रहा। पत्थर मारने की वजह से वह सांप अब पूरी तरह से घायल हो गया था। वह अपने खाने पीने तक का व्यवस्था करने में असमर्थ था। तब एक दिन वह साधु उसी रास्ते पे फिर से आया और सांप का दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तब सांप ने कहा, आपके कहने पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और इन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। तब साधु ने सांप के शरीर पर हाथ फेरा और सांप का सारा घाव ठीक हो गया। तब साधु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ किसी को ना डसने के लिए कहा था, ना कि फुकार मारना तक छोड़ देने के लिए। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। अब जो राही उस सांप को तंग करता था, सांप उन पर फुकार मारता और लोग डर कर भाग जाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शक्तियों का गलत जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर इसे छुपाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।